कन्फ्यूशस से किसी ने पूछा, व्हाट इज द एसेंस ऑफ एक्शन, कर्म का मर्म क्या है? उसने कहा, यूज ऑफ राइट वर्ड्स, सही शब्दों का चयन और प्रयोग ही कर्म का मर्म है। अभी मेरी आपसे एक विनती है, ताली बजाने से थोड़ा जोश आ जाता है तो होश पे पर्दा पड़ जाता है, तो ताली ना बजाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। होश हो ताकि हम चीजों पे विचार कर सकें। अभी हमारी बहन ने कहा, मेरे लिए कहा कि जो हमारा खुदा है वो तुम्हारा ईश्वर नहीं, ये केवल नाम है। ये हमारा और तुम्हारा कैसे हो सकते हैं? ये सबके हैं। इसीलिए मैंने कन्फ्यूशस का जिक्र किया कि शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। हम शब्दों को किस तरह प्रयोग करते हैं। तो उसके शिष्यों ने कहा कि कर्म का शब्दों से क्या रिश्ता है? उसने कहा, अगर आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप समस्या को समझते ही नहीं, और अगर आप समस्या को समझते ही नहीं हैं तो आप उसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? ये शब्द हैं, बना में ऊ क्या नाम नदारत, बाहर नाम के ख्वानी सरवर आरत। वो है जिसको कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। ये तो हम अपने समझने के लिए, अनेकांतवाद क्या है? आप सत्य की समग्रता को समझने में हम सक्षम नहीं हैं, इस बात को स्वीकार करना अनेकांतवाद है। और जब हम शब्दों की परिधि में बांध देते हैं किसी चीज को, तो फिर वो अनंत तो नहीं रहा, फिर अनेकांतवाद तो खत्म हो गया। ऐसी खूबसूरत एक प्रार्थना है, हे प्रभु, मैंने 3 महापाप किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा पहला पाप यह है कि मैंने आपकी प्रशंसा में भजन गाए, स्तुति की, और आपकी वो हस्ती जिसको शब्दों के में कैद नहीं किया जा सकता, उसको कैद करने की कोशिश करी। प्रभु, मैं ध्यान लगाकर बैठा, मैंने अपने मानस में आपकी एक तस्वीर बनाई, उस पर ध्यान केंद्रित किया, और मैंने ये पाप किया कि आप वो हैं जिसको कोई आकृति दी ही नहीं जा सकती, और मैंने आकृति में आपको कैद करने की कोशिश की। प्रभु, मैं तीर्थ स्थानों पे आपको ढूंढता हुआ घूमा, और आप तो वो हैं जो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, और तीर्थों में ढूंढ के मैंने आपकी उस हस्ती को नकारा जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। मेरे ये 3 बड़े पाप हैं, इनको आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लंदन में था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, और इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। तो मुझे वो जब लंच के लिए गए तो मुझे ऐसे ही ध्यान आया, मैंने वो स्कॉलर लोग थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये एक मैं आपको प्रेयर बताता हूं, और आपसे चाहता हूं जानना कि आपका क्या ख्याल है कि इसका सोर्स क्या हो सकता है। तो मैंने ये सुनाया, तो हर किसी ने कहा कि ये किसी सूफी शायर की कल्पना है। मैं कहा, ये महाभारत में अष्टावक्र अध्याय में पहली जो प्रार्थना है वो ये दी हुई है। अब आप महाभारत में होने के कारण आप इसे हिंदू कहना चाहें तो कहिए, मुझे तो लगता है कि ये सार्वभौमिक है, ये हर किसी को अपील करेगी, ये हमारे तुम्हारे में बांट दे। ये देश
हम तो दुआ भी अपने लिए नहीं मांगते। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। वसुदेव कुटुम्बकम अयम निज परो वेति, ये मेरा है ये तेरा है। गणना लघु चेता सान, ये गिनती वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने दिमाग को छोटा कर लिया। उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम, जिनका बड़ा मानस है वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। पूरा दृष्टिकोण, मैं आपसे कहता हूं गौर करिएगा जरा। आदि शंकर केरला के गांव से कम उम्री में चले, किसी अपने जिसको उन्होंने ठाना था कि इससे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये मेरा गुरु होगा, और पैदल चलते चलते नर्मदा के किनारे पहुंच गए मध्य प्रदेश। और नर्मदा के किनारे आश्रम से पहले ही गुरु मिल गए। गुरु से पता पूछा गुरु का, जैसे कि जानते तो थे नहीं ये हैं कौन। तो उनका पहले ये बताओ तुम हो कौन। उनका यही जानने के लिए तो गुरु के पास जा रहा हूं कि मैं हूं कौन। और क्या खूबसूरत छह हैं वो। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। ये नहीं कहा कि मैं इस मत का मान, वो जमाना वो है जिस जमाने में शैवाइट वैष्णवाइट और ये मतांतरों के झगड़े बहुत ज्यादा थे। उनका मैं ये नहीं कहा कि मैं ये हूं, ये कहा कि मैं क्या नहीं हूं। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना आंख हूं, ना कान हूं। फिर कौन हो तुम? चिदानंद रूपा शिवो हम शिव। गीता में ही आता है कि दो पुरुष हैं, और यह पुरुष और स्त्री में फर्क मत समझिएगा। एक पुरुष है जो क्षर है। क्षर क्या है? हमारा ये शरीर क्षर है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अक्षर है। तो मैं अगर अपनी पहचान उसे बनाना चाहता हूं जो हर क्षण बदल रहा है, तो वो वास्तविक नहीं। और अगर मेरी पहचान वो है जो अक्षर है, तो उसके साथ मुझे इसका बोध होगा कि वो अक्षर हर किसी के अंदर मौजूद है, और वो अक्षर के माध्यम से हम आत्मा के बंधन से बंधे हुए। और अगर हम आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं तो कर्म भारतीय दर्शन में, चाहे जैन हो, चाहे सनातन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, सब में कर्म का सिद्धांत है। वो चीज वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं जो दूसरे के साथ करूंगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़ेंगे। अगर मुझे कॉन्सिक्वेंस, मैं आपको बजाय थ्योरी समझाने के, गांधारी ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण 100 बेटों की मां थी मैं, अरे एक को तो छोड़ दिया होता, निसंतान होके तो न मरती। क्या जवाब दिया भगवान कृष्ण ने? उन्होंने क्या, मैं कौन हूं मानने वाला? हर कोई मान रहा है कि वो अवतार है, नारायण का अवतार है, पर कहते मैं नहीं, तो साक्षी हूं केवल। मैं कौन हूं मानने वाला? गंधारी, आपको याद नहीं है, जब आप छोटी बच्ची थी, राजकुमारी थी, आपको खाना पकाने का शौक था,
आप किचन में जाती थी और एक दिन आपने गर्म पानी जमीन में उंडेल दिया जो एक सुराख में चला गया जिसमें एक कीड़ी ने 100 अंडे दिए हुए थे। तो उस कर्म का तो जो फल है वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। हम ये अगर हम अपने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, अगर हमें उसका बोध हो जाए, मैं दूसरी संस्कृतियों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे इस पे जोर दिया जाता है कि माई वे और हाईवे, सिर्फ मेरा रास्ता सही है, अगर इस पे आओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें तो नरक में जलना ही जलना है। लेकिन भारत में ये नहीं, अनेकांतवाद है क्या? और इसमें मुझे लगता है कि आत्मा का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत, ये इसकी गुंजाइश ही नहीं छो। एक बार अगर मुझे यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सा चा में न प्रणश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, ना मैं कभी उससे अलग होता हूं ना वो मुझसे अलग होता है। तो जब हर कोई इस हॉल में बैठा हुआ मेरा विस्तार है, तो ये कैसे संभव है कि मैं अगर किसी को पीड़ा दूंगा तो वो जो आत्मा का कनेक्शन है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको तार भी नजर नहीं आ रहा, आप यहीं से फोन करके मोबाइल दबा के और अमेरिका बात कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन तो है ना। तो वो जो आत्मा का कनेक्शन है, अगर मैं किसी को पीड़ा पहुंचाऊंगा तो वो पलट के मेरे ऊपर आएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट, एक बार मुझे मैं कैसे किसी के पैर पे पैर रखूंगा अगर मुझे यह एहसास हो गया कि मैं केवल तकलीफ पहुंचाना नहीं, तकलीफ पहुंचाने का सोचूंगा, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे सफर करने पड़ेंगे। एक और छोटा सा आपको सुनाता हूं। भगवान राम अपने बैठे हुए हैं अपने अयोध्या में, लंका जीतने के बाद एक कुत्ता आया वहां, उसने कहा कि फला किसी ने मुझे अकारण ही मारा है। अपना मुकदमा पेश किया, इंक्वायरी कराई गई, सही पाया गया। तो भगवान राम ने उससे पूछा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही, बताओ क्या सजा दें। कहा वो मंदिर का महंत है, उसे मुख्य महंत बना दो। तो लोग हंसे कि भाई तुम सजा दिलाने आए हो या इसकी पदोन्नति कराने आए हो। उसने कहा कि मैं तो बेशक इस जन्म में मैं कुत्ते की योनि में जन्म लिया है, लेकिन मेरे पुण्य इतने हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्मों का भी पता है। तुम इंसान हो, तुम्हें नहीं पता है। मैं भी पिछले जन्म में मुख्य महंत था, और मुख्य महंत होने के कारण कोई जवाबदारी नहीं थी, और जवाबदारी नहीं थी तो मैंने उल्टे सीधे काम किए जिसके कारण मैं ये भोग रहा हूं। भाई हम सब एक दूसरे से, पूरी दुनिया और इंसान नहीं अकेले। ये मैं इस तरह का मैं मतलब जो हमारे ये चिंतक थे, जो हमारे तीर्थंकर थे, जो हमारे सिद्ध पुरुष थे, जो हमारी महान आत्माएं हैं, उन्होंने जो ये सिद्धांत दिए हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं कि एक शब्द का प्रयोग होता अपौरुष, लेकिन भारत में कभी किसी ने ये क्लेम नहीं किया, शुरू से लेके आप किसी भी जिनके संदेश ने हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डाला, हमें प्रेरित किया है, वो हमारे प्रेरणा पुरुष है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे विचार है। उन्होंने एक सार्वभौमिक सिद्धांत को तलाश किया
और हमें बताया। हम उसे नाम देना चाहें, हम नाम दे सकते हैं, हमने दिया है नाम ताकि उसकी पहचान हो सके। लेकिन कोई भी चीज मैं क्या हूं, ये अभी मैंने आपको सुनाया कि शरीर तो हमारी पहचान बन नहीं सकता, तो जिस घर में जन्म लिया है हमने, वो कैसे हमारी पहचान बनेगा? पहचान बनेगा इंसान किन विचारों में विश्वास करता है और उसका आचरण क्या है, ये हमारी पहचान बनेगी। और जिस दिन हम उन विचारों के मुताबिक आचरण करने लगेंगे, मैं आखिर में एक बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े नहीं, सारे सूफी संप्रदाय उन्हें शेख अकबर कहते हैं, इब्ने अरबी। उसने कहा, उसने एक सूत्र दिया है, तुम्हारी जो भी आस्था और श्रद्धा का तरीका है अभिव्यक्ति देने का, कभी उसकी तारीफ मत करना। उसने ये नहीं कहा कभी तारीफ नहीं करना, उसने कहा डू नॉट प्रेज योर फेथ एक्सक्लूसिवली। केवल अपनी अभिव्यक्ति का जो तरीका है, केवल उसकी अकेले तारीफ मत करना। तारीफ करनी है तो सबकी करो, खुद ब खुद। इसकी मैं मानता हूं कि हर किसी को, देखिए, अगर हम एक घर के सब अलग अलग, जो एक तो ये कि हमने रिलीजन के ट्रांसलेशन के तौर पर धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। धर्म कुछ और चीज है और रिलीजन कुछ और चीज, लेकिन हम उसी को ही माने लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक ही परिवार के, धर्म तो छोड़ दीजिए, परंपरा तो छोड़ दीजिए, एक परिवार में 5-6 लोग हैं, 5-6 कागज उनके हाथ में दे दीजिए, वो तो एक ही तरीके से अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं, एक ही चीज वो बचपन से सुनते आए। उनको एक एक कागज दे दीजिए, उनसे कहिए कि तुम्हारा विचार क्या है परमात्मा के बारे में या जीवन के आस्था के बारे में, जरा 10 लाइनें लिख दो। एक परिवार के लोगों की भी जब वो लिखेंगे तो 10 लाइनें अलग अलग होंगी। तो एक परिवार की सोच को तो एक कर नहीं सकते हम सबको एक करने के लिए चले। एकता जहां पहले से ही समानता हो, वहां एकता नहीं होती है। एकता तो तब होती है जब अलग अलग रंग के फूल हों, उनको गुलदस्ता तब बनता है। तो मैं ये मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ, अब समय नहीं है आज, कोई और मौका होगा तो बात करेंगे। भारत की संस्कृति चूंकि ये न रंग से परिभाषित होती है, न भाषा से परिभाषित होती है, न आस्था से परिभाषित होती है। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हमने कभी ये नहीं माना कि विविधता हमें कमजोर कर सकती है। हमने कहा विविधता, अनेकता, अनेकांत ये नैसर्गिक कानून है, इसको स्वीकार करो, इसका आदर करो, लेकिन साथ में अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि इस अनेकता के पीछे छुपी हुई, जो आत्मा के जरिए पैदा की हुई वास्तविक एकता है, उसे देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। ये अनेकता बिल्कुल नैसर्गिक है, नेचुरल है, इसका सम्मान करो, आदर करो, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वास्तविक आत्मिक एकता को, एकात्मता को जो नहीं देखेगा, वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। जो अभी माननीय लोकेश जी ने कहा कि जो आदर्श है भारत का, मुक्ति प्राप्त करनी है तो अनेकता का तो आदर करो, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई एकता, अपनापन, उसको देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।